हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 रैशनलाइजेशन को हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का हम लोगों ने पार्ट 1 हो चुका, पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है। मैं सारा नीचे डिस्क्रिप्शन जो आप जा करके आप वहां पर अपने जो एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। तो हम लोगों ने उस इसके पहले वाले वीडियो में 13 क्वेश्चन तक किया था। इसमें हम लोग 14 क्वेश्चंस लेकर इस पूरा एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। तो इस 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इस 14 एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और इसकी वैल्यू आप बताइए क्या आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या कराएंगे, पहले हम इसको रेशनलाइजेशन कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है ना। तो एक्स दिया गया है तो पहले रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो √5 - 2 अपॉन √5 + 2 रेशनलाइजेशन करेंगे। जस्ट अपोजिट साइन नीचे का जो होता है प्लस है तो नीचे माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको एक क्या दिख रहा है, ऊपर दोनों सेम सेम चीज दिख रहे हैं कि नहीं, दोनों सेम सेम ही दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √5 - 2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे एक प्लस में और एक माइनस में है तो a² - b² मतलब √5 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 का कराएंगे तो 5 और इसका 2 कराएंगे 4। ठीक है ना। a² + b² - 2ab √5 कराएंगे तो 5, 2 का कराएंगे 4 और 2ab a क्या है √5। ठीक है ना। और b क्या है 2 है और नीचे क्या रहा है a² - b² √5 का स्क्वायर कराएंगे तो 5 और √2 का केवल स्क्वायर कराएंगे तो 4। यहाँ से क्या मिला 9 माइनस इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4√5 अपॉन नीचे 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, तुम्हारा क्या है 9 माइनस √5। ठीक है ना, √5। तो अगर आप ऐसे y² भी निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगाऊं y² वाला भी, तो y वैल्यू दे रखी है, इसका रेशनलाइजेशन करा देंगे तो 2 प्लस ये और ये। ठीक है ना। तो रेशनलाइजेशन कराएंगे क्या आएगा, √5 प्लस का 2 और यहाँ √5 का प्लस का 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसी की तरह यहाँ ऊपर प्लस का फार्मूला आएगा √5 + 2 का होल स्क्वायर, नीचे √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5। ठीक है ना। अब 2 का स्क्वायर 2 प्लस का 2ab। ठीक है ना, ab अपॉन 5 - 4। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 था सॉरी 4। ठीक है ना। तो 5 4 9 5 4 9 5 और अरे भाई साहब क्या हो रहा है 5 4 9 प्लस 4√5 अपॉन नीचे 1। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिल गया 9 माइनस 9 प्लस 5 4√5। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू हमको निकालना किसका x² और y² का। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना, स्क्वायरिंग 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 बोथ साइड। जब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, बहुत इजी है। ये y की वैल्यू आई थी, ये x की वैल्यू आई थी। स्क्वायरिंग कराएंगे तो इधर भी स्क्वायर आएगा और इधर का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। इधर भी ऐसे ही कराएंगे तो y² = 9 + 4√5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ फिर से a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो a² + b² + 2ab, तो मैं यहाँ पे एक लाइन डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ऊपर लिख दे क्या, चलिए कोई बात नहीं, मैं ये नीचे लिख दे रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81। ठीक है ना, 81 मैं ऊपर मिटा करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 9 का स्क्वायर x² = क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 81। ठीक है ना, प्लस 4√5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का हो जाएगा √5 को 5, 16 × 5 = 80। ठीक है ना, माइनस का 2ab, a क्या है 9, b क्या है 4√5। वेरी गुड। तो इनको ऐड करेंगे 8 8 16 और 161, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितना 8 2 9 2 18, 18 चौक 72, तो जाएगा 72√5। ठीक है ना, 9 से 36 9 9 54 54 नहीं
9 चौक 36, 36 गुना 72, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। तो ऐसे आप वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, सेम यही आएगा। क्या आएगा? आप इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ, वही सेम चीज आएगा 161 प्लस का 72√5। ये ऐसे आप इसको ऐसे निकालेंगे जैसे मैंने ये निकाला है 2 लाइन, तो ये आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई, और ये है एक्स वाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स वाई। और मैं एक्स वाई में मैं जो ये एक्स की वैल्यू नहीं रख रहा हूं, मैं यही रख रहा हूँ जिससे ये कट जाए, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाता हूँ, आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालता हूँ, बस आपको ये याद रखना है, तो इसलिए मैं उसको नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अरे एक्स की वैल्यू मुझे अभी रखनी पड़ी थी, चलिए कोई बात नहीं। तो अरे मैंने नीचे वाला भी मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो एक्स एक्स वाई निकालना, ये हमारा थर्ड है। थर्ड क्या करा? एक्स वाई निकालना। एक्स की वैल्यू क्या आई है? √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस का 2 इंटू √5 का प्लस 2 अपॉन √5 का माइनस 2। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, वो 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा 1 आ गया। अब हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। याद रखिएगा क्या निकालना है हमको। तो हमारा आ जाएगा क्या, हमको निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी? 161 माइनस 72√5, यही आई थी ना एक्स की वैल्यू, यहाँ पे हमने जो निकाला था। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट। तो 161/7√5, ठीक है, 161/7√5। और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी? हमने कहा सेम यही आई थी, बस वो प्लस में आई थी, ठीक है ना, वो चीज बस प्लस में आई थी। और एक्स एक्स वाई की वैल्यू 1 आई थी, तो यहाँ देख रहे हैं ये प्लस में और ये माइनस में। 161 और ये 1, टोटल कितना ऐड हो जाएगा? 112 1 1 1 3 और 6 6 12, 12 के 2 1 कैरी, 1 1 2 3, इसका आंसर ये आ गया, ठीक है ना, इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये हमारा रहा 14 का सोल्यूशन। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसमें फोटो क्लिक करके मैं वीडियो पे दे दूंगा, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके वहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 5 माइनस 2√6 है, ठीक है ना, 2√6 है, तो आप किसकी इसकी वैल्यू बतानी है? पहला किसकी वैल्यू निकालनी है? 1/x की वैल्यू बतानी है। दूसरा x माइनस 1/x की वैल्यू बतानी है। तीसरा x प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है। चौथा x माइनस 1/x की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट अगला कह रहा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी। इतने सारे देखते हैं, बहुत आसान है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा होगा 1/x लाना है, तो हम एक काम करते हैं, पहले 1/x ही लाते हैं, ठीक है ना। 1 हम लोग क्या करते हैं? 1/x ही लाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 1/x ही लाते हैं, तो 1/x, तो 1 ऊपर और नीचे x की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 2√6। तो हमने कहा नीचे रूट में आ गया, तो उसको हटाने का केवल एक ही तरीका, कौन सा? रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन कराएंगे, 5 माइनस 2√6, वही इसके जस्ट अपोजिशन से प्लस 5 प्लस 2√6। तो यहाँ से हम ऊपर तो 1 का 1 ही से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर यहाँ कुछ है नहीं, इसका इससे कराएंगे तो वही सेम आ जाएगा 5 2√6, ठीक है ना। नीचे एक प्लस में और एक माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस, बोलिए भाई, बी स्क्वायर, ठीक है ना। ऑनलाइन पढ़े इसका मतलब ये नहीं कि आप बस मैं लिख रहा हूँ आप छात्र रहिए, आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आप भगा लीजिए, फिर आप देखिए मिला लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, नीचे ए स्क्वायर मतलब 25, और इसका आप इसको 2 का स्क्वायर 4 और रूट का 6 का 6, 4 6 24, तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 प्लस 2√6, और नीचे 1 आएगा, 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारे 1/x की वैल्यू आ गई, ये पहला तो निकल गया। अब अगर x माइनस 1/x की वैल्यू बताइए, लो, तो हमें क्या निकालना है? x माइनस 1/x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आई थी? 5 माइनस 2√6 प्लस माइनस, ध्यान रखिए जब माइनस होता है अंदर साइन चेंज, और 1/x की वैल्यू क्या आई है?
5 प्लस 2√6 ब्रैकेट में लगाइए, क्यों? क्योंकि इधर माइनस का साइन है। 2√6 माइनस, अंदर ब्रैकेट रिमूव कराएंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा कुछ कैंसिल आउट, हमने कहा हाँ ये 5 कैंसिल आउट, दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे 4√6। तो ये हमारा आ गया x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हम लोग निकालते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू। तो अगर मैं थोड़ा सा अप्रोच लगाऊं तो मैं इसी क्वेश्चन में ही कर दूंगा, आप चाहो तो अलग से भी कर सकते हो, चलो कर देते हैं अलग से। x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 2√6, और प्लस में है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो x 1/x की वैल्यू क्या है, प्लस में आई है, चेंज होगा नहीं। तो हाँ ये वाला कैंसिल, ये 5 5 10 हो गया। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। हमें निकालना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो आया है ना, ये x माइनस 1/x, ये जो आया है इसी का स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दो तो हमें ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करा दो तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कराऊं तो पहले मैं x प्लस 1/x, ठीक है ना, ये है, तो मैं पहले इसी को निकाल देता हूँ, उसको बाद निकालूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे, क्या मिलेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो हमारा क्या जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 100, क्या आ गया 100, 100 जाओ नहीं मतलब ये 100 रुपए, 100 इसकी वैल्यू आ गई। इसका स्क्वायरिंग करा दीजिए आप बोथ साइड, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा के यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कराऊंगा, x प्लस 1/x माइनस, सॉरी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4√6 का होल स्क्वायर। तो हमको पता, आपको बताया तो मैंने माइनस लगा और इसके पावर में इवन, तो आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। इसका हो जाएगा 16 और √6 का हो जाएगा 6, 6 6 जा 36, 3 करिए 6 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 96, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी सारी वैल्यू मिल गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये भी अच्छा ही है, कह रहा है 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि a इक्वल टू 1/3 रूट में 8 है, ठीक है ना, और b की वैल्यू दे रखा है क्या है, 1/b प्लस रूट 8 है, ठीक है ना। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी इसकी वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर निकालनी है, b स्क्वायर निकालनी है, ab निकालनी है, और a स्क्वायर निकालनी है प्लस b स्क्वायर प्लस का ab, यही होगा। नहीं भाई, यहाँ पे माइनस का 5a स्क्वायर है, माइनस का 6ab है, चलिए इसको सही कर देता हूँ, माइनस का 6ab है और प्लस का 3b स्क्वायर है, और तो नहीं ना कुछ है, नहीं बस यही निकालना है, चलिए कोई बात नहीं। अरे यार बुक का धज्जे उड़ जा रहा है, चलिए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ए स्क्वायर, उसी की तरह है जैसे मैंने कहा था वहाँ एक्स दिया गया था। पहले हम ए स्क्वायर निकालने के लिए पहले हम लोग इसको नीचे से रूट को हटा लेते हैं, तो रेशनलाइजेशन कराएंगे तो एक साथ ए बी का दोनों निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे रेशनलाइजेशन कराएंगे, क्या आएगा 1/3 माइनस √8, रेशनलाइजेशन कराएंगे 3 प्लस √8, और यहाँ पर 3 प्लस √8, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन कराएंगे 3 प्लस √a, और नीचे आ जाएगा एक प्लस में और एक माइनस में, मतलब पहला स्क्वायर माइनस दूसरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा 3 प्लस √8 अपॉन 9 माइनस 8, तो क्या जाएगा 3 प्लस √8, और नीचे कोई, और अच्छा √8 को भी मैं लिख सकता हूँ क्या, 2√2, 8 को मैं लिख क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ एक पेयर बन रहा है तो एक बाहर हो जाएगा, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 प्लस 2√2, ठीक है। तो ऐसे हम वाई स्क्वायर निकालेंगे, ये भाई साहब 3 है, ये मैंने क्या लिख दिया, b की वैल्यू 3 है ये 3 है, तो यहाँ भी रेशनलाइजेशन कराएंगे तो 1/3 प्लस √8, तो यहाँ प्लस में तो जस्ट अपोजिट साइन से माइनस से, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर वही सेम चीज उतर जाएगा 3 माइनस √8, और नीचे क्या जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 8 √8, और नीचे हमारा 9 माइनस 8, तो जाएगा 3, और इसका √8 को लिख सकते हैं 2√2, नीचे 1 का कोई लिखने का मतलब ही नहीं। हमें दो, अभी a और b आया, हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालना है, तो अब मैं क्या करूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो हमारा a आया और b आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे a स्क्वायर
प्लस 3b√2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा, इसको नहीं रहने देते हैं, तो मैं क्या करूँ ना, मुझे क्वेश्चन मिल गया। तो ये तो ए स्क्वायर मतलब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या ये है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट का 2, तो 4 2 जा 8, ठीक है ना, प्लस 2ab मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12√2, ठीक है ना। इसको आप ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर क्या आ गया, 9 8 17 प्लस 12√2, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो क्या जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका भी स्क्वायर कराएंगे, 2 का 4 इसका 8 और माइनस का हो जाएगा हमारा 12√2, वही सेम चीज आएगा, यही से बस अपोजिट साइन हो जाएगा, 9 8 17 माइनस का 12√2, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का पहला रहा, ठीक है ना। अब हम लोग निकालते हैं क्या, ए बी निकाले हम लोग, यहाँ पर ए बी निकाले, ए और बी, ए बी क्या है, एक ए फॉर एप्पल क्या है, ए फॉर एप्पल है हमारा, वही वाला लेंगे, ए बी के लिए हमेशा पहला वाला लेते हैं, जल्दी से हो जाता है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं, बी की वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 8, तो यहाँ देख रहे हैं एक प्लस में है और एक नीचे, दोनों डिनोमिनेटर में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो आ जाएगा 1/9 माइनस 8, तो हो जाएगा 1, ठीक है ना। ए बी की वैल्यू ये आ गई, ये तो हमें वैल्यू मिल गई। अब मुझे ये निकालना 5a स्क्वायर प्लस 6ab माइनस 6ab प्लस का 3ab, चलिए इसको करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये वैल्यू याद रखिएगा, बाकी मैं सबको इरेज कर रहा हूँ, ए बी की वैल्यू 1 आई है। इससे सही से मिटकता नहीं, डेस्टर ले लें, चलिए डेस्टर ले लेते हैं, हाँ इससे बढ़िया मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमको ये निकालना है, ठीक है ना, ए बी भी निकल गया, तो क्या निकालना है, 5a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस का 3b स्क्वायर, ठीक है ना। तो 5a ए स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी 17 प्लस 12√2, ठीक, ठीक है ना, माइनस 6ab की वैल्यू 1 ही आई थी, प्लस 3b स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 17 माइनस माइनस में आया था ना 12√2 का होल, तो ब्रैकेट लगा क्योंकि यहाँ 3 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 17 5 105 कितना होता है, 7 5 35, 3 कैरी नहीं, 17 5 85, 105 कहाँ से जाएगा, 35 35 के 3 कैरी 5 3 8, ठीक है, और 12 सते 10, 5 दूना 10, एक कैरी 5 और 6 12 25 60, और ये √2 माइनस 6 प्लस यहाँ कराएंगे 7 51, प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो इसके कराएंगे 12 के बाद 36√2, ठीक है ना। अब देखिए कुछ कटिंग पिटिंग हो रहा है, कुछ कटिंग पिटिंग नहीं हो रहा है, तो ठीक कोई बात नहीं, इसको इसको जोड़ लेते हैं और इसको घटा देते हैं, तो 85 51 को पहले जोड़ लेते हैं, 5 और 1 6, और 5 8 5 13 माइनस 6, और एक प्लस में एक माइनस में, तो बड़ी वैल्यू ये तो घटेगा, लेकिन तो 60 में से 36 जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 गया तो 2, 24√2, तो इसको माइनस कराएंगे तो 130 प्लस का 24√2, इसका ये आंसर है, मिला लीजिए 130 प्लस प्लस का 24√2, ये हुआ आंसर आया, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 17 नंबर, चलिए इसको पहले मिटाते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भेजिए, आप ये मत समझिए कि जो है अगर मैं किसी को भेज दूंगा उसका तेज हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप और दुगना मेहनत करेंगे इसी के चक्कर में, तो आपको लगता है कि अगर आप किसी को भेजते हैं तो आप उसको भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए जल्दी जल्दी, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको मैं पूरा कंटेंट देता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बस एक सब्सक्राइबर मुझे चाहिए और कुछ नहीं।
ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट द 3 डेसिमल, मतलब डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लेना है। यहाँ √5 √6 √10 रूट सारी वैल्यू दे रखी है। चलिए कह रहा है 3 माइनस √5 और अपॉन में क्या कह रहा है 3 प्लस 2 √5, ठीक है ना, ये है 2 √5। कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगा। एक तो होता है डायरेक्ट वैल्यू रख दे, हमने कहा डायरेक्ट नहीं रखेंगे, पहले नीचे से हम रूट को हटाएंगे। तो व्हेन आर यू रिमूविंग रूट व्हाट आर यू विल बी डू रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो माइनस ये हो गया अपॉन 3 प्लस 2 √5, रेशनलाइजेशन कराएंगे तो 3 माइनस 2 √5 अपॉन 3 माइनस 2 √5, ठीक। तो ऊपर अब देखो ऊपर वाला तो सेम तो है नहीं, ऊपर वाला तो हम लोग क्या कराएंगे ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे करके, नीचे भी लगा देंगे और इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इसका इससे, फिर इसका इसके, फिर इसका इससे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा के सही से करता हूँ। क्या करूँगा, पहले का 3 से तो हो जाएगा 9, इसका इससे कराएंगे दूसरे से तो 6 √5, ठीक है ना। पहले का दोनों से हो गया, अब दूसरे का दोनों से, तो पहले से कराएंगे तो 3 √5 और इसका इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 रूट केवल आ जाएगा 5, ठीक है ना। 2 से कराएंगे √5 का 5 हो जाएगा, नीचे और एक प्लस में और एक माइनस में, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जाएगा हमारा ये 9। अच्छा अच्छा, इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आएगा, ठीक है ना। तो 9 और एक 10 मिला करके 19, ठीक है ना, 9 और 10 मिला के 19 और दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे तो 9 √5 अपॉन 9 का स्क्वायर, इसका 2 हो जाएगा, 2 2 का जाएगा 4 और इसका जाएगा केवल 5, 5 2 जा 5 4 जा 20, तो डायरेक्ट मैं 20 लिख देता हूँ, ठीक है ना। 20 क्या लिख देता हूँ 20, ठीक है ना। तो नीचे हमारा क्या जाएगा 19 माइनस ये माइनस √5 की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, निकालने की जरूरत नहीं है। √5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, केवल डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लेना है, तो 2.236, ठीक है ना, केवल डेसिमल के 3 प्लेसेस तक। और नीचे हमारा आ जाएगा माइनस में 11, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 19 माइनस इसको 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 छक 54, 5 दाई 4 के 5 कैरी, ठीक है ना, और 9 त्रिक 27, 27 28 29 30 31 32, 3 दाई 2 का 32, ठीक है ना, 3 कैरी, ठीक है ना, 3 कैरी, फिर 9 दूनी 18 18 19 20 21 2 कैरी, ठीक है ना, 2 कैरी, फिर 9 दूनी 18 18 18 2 20, डेसिमल 3 प्लेसेस पे है तो पीछे 3 प्लेसेस लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दीबाजी की काम नहीं है, आप जल्दीबाजी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 11, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 20 में से 20.124 में से हम 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेसिमल इसके नीचे नहीं तो 0 0, तो जाएगा 124 आ जाएगा, ये एक जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट तो क्या आ जाएगा 1.12124 माइनस में आएगा और माइनस का 11, ये कट जाएगा माइनस से माइनस, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कराएंगे, तो 1.124 नीचे क्या है 11, तो हमने कहा इस डेसिमल को यहाँ खिसकाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है ना, एक जीरो बढ़ जाएगा, या पूरा खिसका दे, क्या पूरा खिसका देते हैं या कुछ भी ना करें जैसा वैसे उतार देते हैं। 1.124 डिवाइड बाई 11, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 11 से 1.124 को, तो क्या आएगा, हमने कहा अब यहाँ एक पहला डिजिट 1 है कम है, जीरो लगा के डेसिमल, ठीक है ना। तो मतलब अब जो आएगा डेसिमल के बाद ही आएगा, कितनी बार एक बार ले आते हैं, 11 का नंबर 11 कट गया, तो एक डिजिट उतर गया, हमने कहा 2 डिजिट उतारना है तो आपको यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 11 दूना 22, ठीक है ना, 22 तो आ जाएगा। तो हमको डेसिमल केवल 3 प्लेसेस तक लेना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 0.102, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, हो सकता है 0.103 आया हो, तो इसका आंसर अगर मैं देखूं तो ये एग्जैक्ट आया है, ठीक है ना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ गया, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। आप आराम से कराएंगे तो आंसर आएगा, अगर आप जल्दीबाजी कराएं या आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने में, बहुत लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं और फिर गलती कर देते हैं प्लस माइनस में, तो आप आराम से कराइए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 17 का हो गया ये हमारा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं इसका, दूसरा पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 का सेकंड पार्ट, ठीक है ना।
तो क्या कह रहा है 17 में, कह रहा है 1/√3 और √2 - 1, ठीक है ना। कह रहा है इसकी वैल्यू आपको बताइए, ठीक है ना। तो कह रहा है इसकी वैल्यू आप बताइए क्या आएगा, इसकी वैल्यू आप बताइए क्या आएगा। तो इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पहले हम लोग रेशनलाइजेशन कर लेते हैं भाई साहब। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, हमने कहा किसको लेके करें, थोड़ा सा ये डाउट रह रहा मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, चलो ठीक है, तो मैं इसको दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, ऐसे ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। देखता हूँ, तो इन दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ, तो रेशनलाइजेशन कराऊंगा तो 1/√3 और -√2 और माइनस का 1, तो इसको मैंने एक साथ लिया, तो रेशनलाइजेशन कराएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो किसका अपोजिट साइन से √3 -√2 और प्लस का 1, नीचे √3 -2 प्लस का 1, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, ऊपर 1 ही है, 1 पूरा वही डिट्टू उतर जाएगा, √3 √2 प्लस 1, ठीक। और नीचे एक प्लस में और एक माइनस में, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऊपर तो वही रहेगा, ऊपर हम लोग क्या एक काम करते हैं, वैल्यू रख दे क्या, चलिए अभी नहीं, अभी अभी रहने देते हैं, √3 -√2 और प्लस का 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 -2ab, तो माइनस का √6, ठीक है ना, 2√6, 2ab होता है, ए हमारा √3, दोनों में मल्टीप्लाई जाएगा तो 2√6 और माइनस का 1, ठीक है ना, माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो √3 -√2 प्लस का 1 अपॉन अपॉन क्या आ गया, ये 3 2 5, 5 में से एक जाएगा तो 4, ठीक है ना, 4√6, ठीक है। तो अब क्या कराएं, फिर से रेशनलाइजेशन कराएं क्या, चलिए फिर से एक बार करा, इससे नीचे रूट गायब हो जाए, तो 4 प्लस का 2√6 अपॉन में क्या आएगा, 4 प्लस का 2√6, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ कराते हैं, अब देखो यहाँ पे 3 टर्म है, ध्यान रखियो, ठीक है। नीचे का क्या जाए, पहले नीचे का ही लिख लेते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है ना, दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या कर रहे हैं, एक बार √3 का 4 से आ जाएगा 4√3, बढ़ेगा तो नहीं ना, इसका इससे कराएंगे, 3 का इससे कराएंगे तो हो जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। तो इसका मैं इससे कराया तो ये आ गया, इसका इससे कराएंगे तो आ जाएगा 2 और 6 3 जा 18, क्या आ जाएगा 18 से, तो 18 क्या आ जाएगा 3 2 रूट का और 6 का 3 से कराओगे 6 3 का 18, ठीक है ना। ये पहले का दोनों सौ के, अब इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 4√2, ठीक है ना, और इससे कराएंगे तो माइनस, और यहाँ 2 का 12 हो जाएगा तो हो जाएगा 2√12, ठीक है ना, पहले इन दोनों का हो गया। अब 1 का इससे कराएंगे वही डिट्टू उतर जाएगा, 4 प्लस 2√6, ये तो लेंदी हो गया काफी, ठीक है ना। तो एक काम करें क्या, वहीं पे उसको पुट करके वहीं इसमें दफना दिया जाए उनको, क्या कहते हो, दफना दिया जाए, चलिए दफना देते हैं, नहीं तो अब देखो आएगा ऐसे भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो मैं वहीं पे कर देता हूँ, क्यों उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है ना, तो मैं उसको वहीं पे दफना देता हूँ, बहुत कूद रहा है ये, ठीक है ना। तो मैं वहीं पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ये होती है ना, √3 की वैल्यू क्या है, √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है। और माइनस √2 की वैल्यू क्या है 1.41414, ठीक है, ठीक है, 1 प्लस का 1 नीचे 4 माइनस 2√6, 6 की वैल्यू क्या है 2.445, ठीक है ना, बस यही है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो हम कहेंगे अगर इसको इसको पूरे को अगर 1 में से नहीं, एक काम करता हूँ, ये है माइनस में प्लस में, तो सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, क्या कराएंगे सब्ट्रैक्ट, इसमें से जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.732, और इसमें से कराएंगे तो माइनस में आएगा 0.414, कितना आसान है। और नीचे क्या जाएगा 4 माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे 4 5 20, तो यहाँ पे 4 दूना 8, 8 2 10 के शून्य, क्या हो जाएगा 8 2 10 के शून्य, देखो 4 5 20 कहाँ से हो गया है, 5 दूना 10, एक कैरी, 4 दूना 8 और एक 9, मैं भी कुछ भी लिख देता हूँ, 8 1 9, कोई कैरी नहीं, 4 दूना 8, इसका कराएंगे 2 दूना 4,
ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट ये समथिंग, ठीक है ना, तो हो जाएगा, इसको सही से लिख दूँ 4 पॉइंट समथिंग। तो ऊपर हम लोग सब्ट्रैक्ट कराएंगे 1.732 0.414, तो आ जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8, 8 4 12, यहाँ दो में से एक जाएगा 1, यहाँ 7 में से 3 और यहाँ 1, ठीक है ना, तो जाएगा 1.318, ठीक है, तो यहाँ 4 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, बड़ी वैल्यू ये है तो माइनस में आंसर आएगा, तो ऊपर तो प्लस में आएगा ना, हाँ ठीक है, तो 8 9 ये 0। हमने कहा इसका नीचे 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट, ऊपर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हट जाएगा 318 अपॉन 890, ठीक है ना, 890 तो माइनस में, ठीक है ना, तो हम लोग 17 का दूसरा कर रहे थे, हम लोग 17 का दूसरा, इसको हम लोग डिवाइड कराएंगे, तो डिवाइड कराएंगे माइनस में क्या आएगा, डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1.466 अप्रॉक्स, ठीक है ना, तो इसको आप डिवाइड करा लीजिए, आंसर आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका हमारा थर्ड पार्ट है, 17 का थर्ड पार्ट, ठीक है, चलिए आप इसको डिवाइड कराइएगा, ठीक है ना। मैं चाहता अलग अलग भी डाल सकता था वीडियो, मैं जानबूझ के बड़ा बना रहा हूँ, जिससे आप लोग एक बार में ही देखें और अपने सोल्यूशन को बार बार भटकना ना पड़े, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं 17 का तीसरा पार्ट, ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन कह रहा 1 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है ना, तो इसको हम लोग रेशनलाइजेशन करा के फिर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो रेशनलाइजेशन ही करा देते क्वेश्चन में, आप लोग क्वेश्चन चलिए आप लोग भी करा देंगे, नहीं तो 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है ना, 3 माइनस रूट 2, हमने कहा नीचे माइनस था, जस्ट अपोजिट साइन से, तो ऊपर देख रहे हैं सेम सेम नहीं है, तो मल्टीप्लाई करें इसका इससे, इसका इससे, तो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, फिर इसका रूट 2 का इससे तो जाएगा 3 रूट 2, इसका इससे कराएंगे तो जाएगा 2 रूट 2 का 2 और 2 ऑलरेडी है तो 4, नीचे एक प्लस में माइनस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो जाएगा ये 4 3 7, 4 3 7 ये दोनों मिलके हो जाएगा 5 रूट 2, और नीचे हमारा 9 माइनस 4 और ये 2, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 8, ठीक है ना, तो नीचे 1 आएगा तो लिखने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, तो 7 प्लस 5 इंटू रूट 2 केवल 1.414, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 7 प्लस 5 के 5 24 2 कैरी, 5 के 5 2 7, कोई करी नहीं, 5 5 20 के शून्य हाथ में 2, 5 2 7, तो आ जाएगा 7 7 14.070, ठीक है ना, ये इसका आंसर है, चेक कर लेते हैं इसका आंसर, इसका आंसर आया यही एग्जैक्टली, ठीक है ना, यहाँ 1 आया तो ठीक है, अप्रॉक्सीमेट चलता रहता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब काला काला कर दे रहा है। अच्छा हम लोग देखते हैं क्या x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 x की वैल्यू भी दे रखी है और y की वैल्यू भी दे रखी है, एक क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह जो मैंने लगाया है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग अलग था, यहाँ पे वही वैल्यू, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है ना, उसमें आप पहले x का रेशनलाइजेशन करा लीजिए, क्या करा लीजिए, पहले x जो दिया गया उसका रेशनलाइजेशन करा लीजिए, फिर हमारा x की वैल्यू है, फिर उसका स्क्वायरिंग करा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ऐसे सेम टू सेम वाई का भी करा लीजिए, तो क्या कराइए वाई को जो है आप वाई का पहले रेशनलाइजेशन कराइए, फिर रेशनलाइजेशन करने के बाद दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो वाई स्क्वायर मिल जाएगा, फिर एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये अलग तो आ जाएगा 1, तो सारी वैल्यू जो हमारा दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर, इसमें पुट करिए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो है होमवर्क है, होमवर्क नहीं आप खुद करके कमेंट करके मुझे बताइए, 18 का होमवर्क कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है ना, कमेंट करके मुझे आंसर बताइए कि 18 का क्या आंसर आएगा, ठीक है ना, तो आप लोग आंसर देख बुक से आंसर देख करके नहीं कमेंट करके बताएंगे, सॉल्व करके तभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, ये सब एक ही जैसा है, तो मैं इसमें से एक कोई क्वेश्चन लगा देता हूँ, ठीक है ना, ये भी आपको कमेंट में करके आंसर देना है, तो मैं 21 बता देता हूँ, ठीक है ना,
21 बता देता हूँ। इसमें जो मुझे लग रहा थोड़ा सा ऑड है, तो मेरे हिसाब से 21 ही ऑड लग रहा है। अच्छा वो भी लग जाएगा 21। 21 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू बतानी है, ये √6। वही सेम चीज है, प्लस में होगा नीचे। वेरी गुड, यही होगा ना, हाँ सही बात। यहाँ पे कह रहा है a माइनस बी √6, ठीक है ना। कह रहा है ए बी की वैल्यू बताइए, ए बी की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करा लेंगे। 5 माइनस √6 अपॉन 5 प्लस का √6 रेशनलाइजेशन कराएंगे, क्या आएगा 5 माइनस √6 और 5 माइनस √6, ठीक है ना, इक्वल टू ये जैसा वैसे छापते चलेंगे, a माइनस √b/a6। यहाँ देख रहे हैं ऊपर सेम सेम है कि नहीं है, और नीचे प्लस में और एक माइनस में, तो ऊपर आ जाएगा a² माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब 5 माइनस √6 का होल स्क्वायर, नीचे a² माइनस b², ठीक है ना। भाई साहब बोल दीजिए हाँ या ना, ठीक है ना, यही हो गया a माइनस बी √6, ये ऐसे नोट होता रहेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस का a² हो गया प्लस b², b √6 है केवल 6 हो जाएगा, -2ab, ठीक है ना, √6, ठीक। और नीचे a प्लस में और एक माइनस, 25 माइनस 6 बराबर a माइनस b√6 है, ये b नहीं है 6 है, थोड़ा b6 को मैं थोड़ा राउंड करके बनाता हूँ। तो 25 और 6 31, तो हमारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31 माइनस 10√6, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 25 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 19, क्या आएगा भाई साहब 19, सही है ना भाई साहब, इक्वल टू a माइनस b√6, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करें, 19 को एक बार इसके साथ दे देंगे, एक बार 19 को हम इसके साथ दे देंगे, तो क्या मिलेगा हमारा 31/19 माइनस 10/19 और ये रूट का 6 बराबर a माइनस b√6। हम लोग कंपेयरिंग कराएंगे, तो हम लोग क्या कराएंगे कंपेयरिंग, ठीक है ना। तो ऐसे ही लगेगा हमारा बाकी भी क्वेश्चन, तो आप उसको कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है ना। आप जब तक आप लोग लगाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ से कंपेयरिंग करें, ए वाला इसके साथ, रूट वाला रूट के साथ, a बराबर क्या आ जाएगा 31/19, यहाँ से माइनस b √6 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 10/19 √6, ठीक है ना। हमने कहा √6 से √6 माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर क्या आ जाएगा 10/19, ये b की वैल्यू आ गई और ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, इसी बात पे एक लाइक दबाइए फटाक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना, 22 क्वेश्चन नंबर 22, क्या 22 कह रहा है x की वैल्यू है 1/3 माइनस 2√2, ठीक है ना, और y की वैल्यू क्या है, और मैं दूर लिख रहा हूँ जिससे हम एक साथ लिख सकते, y की वैल्यू क्या, वही सेम चीज रहेगा, प्लस में रहेगा, ठीक है ना, ये हो गया। कह रहा है आप किसकी वैल्यू बताइए, y² की वैल्यू बताइए, और x² y की वैल्यू बताइए, दोनों को प्लस करके बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ दिख रहा है पहले y² है, क्या है, पहले y² है, यहाँ पर x² है, तो हम पहले रेशनलाइजेशन करके x² निकाल लेते हैं, फिर y² निकाल फिर यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए हाँ, चलिए एक साथ कर देते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, तो मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ, आप लोग एक लाइन लिख के कराएंगे, 3 + 2√2, और ये सेम चीज नीचे 3 + 2√2, ठीक है ना। तो नीचे देख रहे हैं एक प्लस में और एक माइनस में है, ऊपर केवल 1 से कराएंगे तो वही आ जाएगा 3 + 2√2, और नीचे क्या आ जाएगा एक प्लस में एक माइनस में, तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, ठीक है ना। तो आ जाएगा क्या 3 + 2√2, ठीक है। इसको भी ऐसे आप सॉल्व कराएंगे तो क्या आ जाएगा वही 3, यहाँ यहाँ माइनस था तो प्लस आया, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस आएगा, तो 9 + √2, ठीक है ना। तो आप रेशनलाइजेशन करके आप ये लिख सकते हैं, मैंने एक लाइन शॉर्ट कर दिया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आ जाएगा x² और 3 + 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, a² क्या 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर कराएंगे तो 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, प्लस का 2ab, 2 क्या है 2ab और ये √2, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 12,
12√2, तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा 9 8 17, क्या जाएगा 9 8 17 प्लस 12√2, ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे आप ये भी निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर क्या आएगा 17 प्लस माइनस में 12√2, देखो कितना आसान है, एक निकाला उसी के बेस पे हमने निकाल दिया। हमें निकालना क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी, वही ये वाला लेंगे एक्स की वैल्यू 3 प्लस 2√2। ठीक है ना, और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, ये 17 माइनस 12√2 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है वो 17 प्लस 12√2। ठीक है ना, और वाई स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू ये लेंगे तो 3 माइनस 2√2। अब देखो यहाँ पे सेम सेम तो है नहीं, सब अलग अलग है ये दोनों ब्रैकेट में, तो इसका इससे साथ, इसका फिर इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका, यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी। यहाँ इससे कराएंगे 17×3 = 51, इसके कराएंगे माइनस 12 12 36√2। ठीक, और इसका इससे कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का 17×34√2। ठीक, और इसका इससे कराएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 12×24 और √2 का कराएंगे तो 2। ठीक है ना, और प्लस वाले को मैं नीचे लिख कर इसे यहाँ पे करा रहा हूँ, 17 का 3 से कराऊंगा 17×3 = 51, 17 के से कराऊंगा 17×34√2। ठीक है ना, इसका कराऊंगा 12 12 36√2, और यहाँ माइनस प्लस माइनस 12×24 और ये 2। तो कुछ कटिंग पिटिंग हो रहा है क्या, कटिंग पिटिंग, कटिंग पिटिंग, हमने कहा हाँ ये वाला इससे कैंसिल आउट हो रहा है और ये वाला इससे कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये 24 दूनी 48, ये भी 24 दूनी 48 माइनस माइनस, ये 51 51 कितना हो जाएगा 5 5 10 के शून्य 1 1 2। ठीक है ना, 1 1 2 5 5 10 102, और ये 48, ये भी 48 है और ये भी 48 है, तो जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा 102, और 8 8 16 के 6 4 4 8 9, तो 102 में से 96 जाएगा कितना बचेगा 6। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है ना, उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, उम्मीद है मुझे ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, चलिए गर्मी बहुत है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग धुआं धुआं करने। तो ये हो गया हमारा ये। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस और दिस, ये भी आसान है 23 वाला। 23 का चाहो तो आप लोग कर सकते हो, थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ। ठीक है ना, 23 क्या कह रहा है कि अगर 23 क्या कह रहा है 6/√5 माइनस √3 है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि √3 की वैल्यू दे रखी है और √2 की वैल्यू, √5 की वैल्यू भी दे रखी है, तो आप इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट बहुत लोग क्या डायरेक्ट काम रेशनलाइजेशन लेके करते हैं ना, इसे डिवाइड करना कम पड़ेगा, तो 6/√5 माइनस √3 सॉरी, यहाँ रेशनलाइजेशन कराएंगे √5 प्लस का √3 अपॉन √5 प्लस √3, तो हमने कहा ऊपर है वही मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, नीचे 5 √5 प्लस √3, और नीचे हम लोग का एक प्लस में और एक माइनस में है। ठीक है ना, तो जगह 5 का स्क्वायर करेंगे 5 रूट का, 3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो आप इसमें माइनस कराएंगे क्या आएगा 2 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 3, तो जगह 3, और √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू 2 पॉइंट क्या दिया गया यहाँ पर 2.2 पॉइंट, √5 की वैल्यू दिया गया है 2.236 2.236 प्लस √3 की वैल्यू 1.713 713 है ना, सही है ना, 732 है भाई साहब 732, इन दोनों को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं आंसर क्या आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 6 2 8, और ये 3 3 6 और 7 2 9, और 1 और 3 3 हो गया, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे 8 3 24 2 कैरी, 6 3 18 18 2 20 2 कैरी, फिर 9 3 27 27 2 29 2 कैरी, फिर 3 3 9 2 11, तो 11.904 आंसर इसका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ गया, ये एग्जैक्ट आया। ठीक है ना। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है, कितने का क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 29 तक। ठीक है ना, 24 से लेकर के 29 तक ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको मैं सोच रहा हूँ कि जो है अगले पार्ट में करा दूं। पूछिए क्यों? क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है, ये बार बार आते हैं। ठीक है ना, तो मैं ये अगला वाला पार्ट, बाकी क्वेश्चन को मैं अगले पार्ट दूंगा, मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।